भूलिएगा मत। मैं हूं आदर्श और आप सभी देख रहे हैं मोटिवेट योर सेल्फ, ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ। सच का दर्द। डेविड और उसके परिवार की अगले कुछ सालों तक जिंदगी इसी तरह मुश्किलों से गुजरती रही, मगर आखिरकार कुछ समय बाद डेविड और उसकी मां जैकी को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। जैकी उन दिनों विल्मट इरविन नाम के एक आदमी से मिली जो बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो बहुत कम समय में जैकी के बहुत करीब आ गया था। साथ ही साथ वो डेविड को भी बहुत पसंद करता था और डेविड को हमेशा अपने बेटे की तरह रखता था। जैकी और विल्मट धीरे धीरे करीब आने लगे। डेविड भी इस बात से काफ़ी खुश था, क्योंकि जब वो अपने पहले पिता ट्रोनिस के घर रहते थे तब उनके पास पैसा तो होता था, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर थी। फिर जब वो वहाँ से अपनी नानी के घर आए तो गरीबी ने उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया था। विल्मट एक बार डेविड और जैकी से मिलने उनके घर आया हुआ था। उस दिन उन सबको एक फुटबॉल मैच देखने जाना था, लेकिन किसी कारणवश विल्मट ने डेविड और जैकी से किसी और दिन फुटबॉल मैच देखने जाने को कहा और खुद भी अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन जैकी को खबर मिली कि किसी ने विल्मट की गोली मारकर हत्या कर दी है। जैकी ये खबर सुनकर कुछ समय के लिए सुन्न पड़ गई। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। जब जैकी और डेविड विल्मट के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पिछली रात कुछ गुंडों ने विल्मट की गोली मारकर हत्या कर दी है। जब डेविड वहां पहुंचा तो विल्मट की लाश खून से सनी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। डेविड ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगा कि अब शायद उसके जीवन में अच्छा समय आ गया है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत निकला। अगले कुछ महीनों तक ना तो डेविड और ना ही उसकी मां जैकी इस सदमे से उभर पाए। जैकी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी एकमात्र उम्मीद उसके सामने खून से सनी पड़ी थी। और इस सब के बाद डेविड ने एक स्कूल में दाखिला ले लिया और धीरे धीरे डेविड सामान्य ज़िंदगी की ओर लौटने लगा। मगर उसके जीवन में हादसों का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। एक बार जब डेविड बस में बैठकर स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि एक गाड़ी में से एक छोटा सा बच्चा निकलकर उसकी बस की तरफ भागते हुए आ रहा था। उस वक्त बस रुकी हुई थी। उस बच्चे के हाथों में कुछ बिस्किट्स थे। जैसे ही बच्चा बस के करीब पहुंचा तो बस चालू हो गई और बच्चा बस के नीचे कुचल गया। डेविड जो केवल 15 साल का छात्र था, ये हादसा देखकर एकदम सहम और घबरा गया। उसी वक्त सभी बच्चों से ये कहा गया कि सारे बच्चे बस से नीचे उतर जाएं, तो डेविड भी बस से नीचे उतर गया। लेकिन जब उसने बच्चे का कुचला हुआ सर देखा तो वो अंदर तक हिल गया और उसे विल्मट की याद आ गई। डेविड एक और सदमे को झेल नहीं पाया। उस दिन घर आकर डेविड पूरे दिन सदमे में रहा। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए उसकी जो जिंदगी सामान्य हुई थी, उसमें अब दोबारा बड़ी उथल पुथल मच चुकी थी। डेविड अब धीरे धीरे इस सदमे से भी उभरने लगा था, लेकिन समस्याएं अब भी डेविड का पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। एक बार डेविड और उसका ममेरा भाई शहर से दूर कहीं घूमने गए। जब वो वहाँ से पैदल वापस आ रहे थे, तब रास्ते में एक गाड़ी उनके पास से गुजरी, जिसमें बैठे एक गोरे आदमी ने खिड़की से निकलकर कहा, ये काले लोग यहाँ कैसे आ गए। डेविड को अब इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, इसीलिए उसने और उसके भाई ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना सिर झुकाकर सड़क के किनारे चलते रहे। मगर वो गाड़ी आगे जाकर रुकी और उसमें बैठा गोरा आदमी बंदूक लेकर डेविड के सामने आ गया। बंदूक को डेविड के सामने तानकर उसने फिर पूछा, तुम काले लोग कहाँ से आए हो और इस शहर में क्या कर रहे हो। हालांकि डेविड ने पहले भी कई बार ऐसे हालातों का सामना किया था, लेकिन इस तरह की परिस्थिति का सामना वो पहली बार कर रहा था जिसमें किसी ने उसके सर पर बंदूक तान दी हो। इस सब के बाद वो गोरा आदमी उन्हें गालियां देकर वहां से चला गया। तब दोनों भाइयों ने राहत की सांस ले ली।
लेकिन डेविड का आत्मविश्वास अंदर से ध्वस्त हो चुका था। वो अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह मानने लगा था। वो सोचने लगा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमारी चमड़ी का रंग हमारे व्यवहार को बिल्कुल बयां नहीं करता। घर आकर डेविड ने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई, लेकिन वो रात भर इसके बारे में सोच सोच कर रोता रहा। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने डेविड के साथ भेदभाव को आमंत्रित किया। दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर और वीडियो फ्लैश हो रही है। दोस्तों, भूलिएगा मत, मैं हूं आदर्श और आप सभी देख रहे हैं मोटिवेट योरसेल्फ। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ।